students, once again welcome to my channel Speak With Me. So as I promised you that in my new video we will talk about preposition. So today's our topic is preposition. So without wasting time, let's move on to preposition. So student, first of all I'll tell you what is preposition. Preposition होता क्या है? So preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regards to something. So student, ऐसा तो आपने बुक्स में देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ जो प्रेपोजिशन होता क्या है. तो प्रेपोजिशन होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है. और वो क्यों होता है? ताकि नाउन और प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ पार्ट, सेंटेंस का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उससे रिलेशन बताया जा सके. तो यही काम है प्रेपोजिशन का. और आई थिंक थ्रू द एग्जाम्पल यू विल गेट इट मोर. सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल. सो फर्स्ट इज अबाउट. अबाउट मीन्स इज व्हाट. इसका मतलब होता है आसपास, के बारे में, लगभग. राइट. सो जब भी आसपास के बारे में लगभग आता है, that time we always use about. Okay. Don't worry about the Harry. हैरी के बारे में चिंता मत करो. So what I said, के बारे में. तो हमने क्या किया? Don't worry about Harry. So हमने don't worry को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया? About. So Harry is noun. So noun को rest of part से जोड़ने के लिए हमने यूज किया है about. Let's move on to next. He is about 5 feet tall. Right. So he and the rest of part, जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ पार्ट है, इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया? About. इट्स मीन इज व्हाट, कि वो लगभग 5 फीट लंबा है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. We reached at about 5 o'clock. Its mean is what? We reached. हम पहुंच गए लगभग 5 बजे तक. सो यहां पर भी आप देखिए we and 5 o'clock को ज्वाइन करने के लिए, इन दोनों के बीच के रिलेशंस को बताने के लिए हमने बीच में यह यूज किया है about. सो स्टूडेंट्स, यही वर्क होता है प्रेपोजिशन का, जो कि हम यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ. जो उस सेंटेंस का रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड. ओके, सेकंड में क्या है? अबव. अबव क्या होता है? किसी चीज के ऊपर किसी चीज का होना. इट्स मीन इज व्हाट, कोई चीज है और उसके ऊपर कोई चीज है, तो उन दोनों को शो करने के लिए हम उनके बीच में लगा देते हैं above. Okay, I think example के थ्रू आपको ज्यादा समझ आएगा. There is a mirror above the wash basin. Its mean is what? Wash basin के ऊपर मिरर है. अब यहाँ देखिए, मिरर और वॉश बेसिन के बीच की जो गैप है उसको मैंने कवर अप करने के लिए यूज किया है above. अब आप खुद जरा इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ above नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि मिरर कहां पर है? सो मिरर तो है हमारा नाउन एंड द वॉश बेसिन इट्स अ ऑब्जेक्ट और द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. और इन दोनों के डिस्टेंस को, इन दोनों के गैप को फिलअप करने के लिए, इन दोनों के गैप को भरने के लिए मैंने यूज किया है above. और आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर above नहीं होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं. सो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि मिरर और वॉश बेसिन के ऊपर, उन दोनों के बीच में हमने लगाया above. इट्स मीन वो उससे एकदम अटैच नहीं है, वो उसके ऊपर हैंग किया हुआ है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. दे लिव अबव अस. दे लिव अबव अस. इट्स मीन इज व्हाट, वो हमारे घर के ऊपर रहते हैं, तो वो आपस में अटैच नहीं है, उन दोनों के बीच में गैप है और उसी गैप को भरने के लिए हमने यूज किया है above. Students, let's move on to other word, another word, and it is a
अक्रॉस। स्टूडेंट, अब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, आज मैंने वीडियो बनाने का मेन कॉज यही है कि जो भी वर्ड्स हैं उनको इजी वर्ड्स में मैं कन्वर्ट करूंगी। डेफिनेटली हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, तो आपको इजीली समझ में आता है और स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तभी मैंने साथ में इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। ओके, सो दिस वर्ड इज अक्रॉस, और इसका मतलब क्या है? उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक। इट्स मीन इज व्हाट? वन साइड टू अनदर साइड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। My office is just across the road. Its mean is what? अब यहां पर across का मतलब क्या है? उस पार। Let's move on to another word and it is across. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है what it mean, इसका across का मतलब क्या है। So इसलिए मैंने आपको हर चीज हिंदी में भी दिया है, because of Hindi is our mother language. I think the students know this language better than English. So that's why I translate the each word in Hindi. So देखिए across का मतलब क्या? उस पार, एक छोर से दूसरे छोर means is what? One side to another side. अब इन्हीं को हम examples में use करते हैं। My office is just across the road. Its mean is what? कि मेरा जो ऑफिस है रोड के उस पार है। तो उस पार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? उस पार को हम इंग्लिश में बोलते हैं अक्रॉस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर? अब आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब क्या है? कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर? इट्स मीन इज दैट क्या आप इस रिवर के वन साइड से दूसरे साइड तक, इट्स मीन इज व्हाट, पूरे रिवर को स्विम करके क्रॉस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी सेड कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर? इट्स मीन इज व्हाट, आप इस रिवर को क्रॉस करके पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर। A bridge is being built across the river. Its mean is what? अब ब्रिज बन रहा है तो डेफिनेटली वो रिवर को पूरा कवर अप करेगा। बीच में हवा में तो आपका ब्रिज नहीं बन सकता। तो ब्रिज कैसे बनता है? जिससे जो रिवर है वो पूरा कवर अप हो जाए और उसके ऊपर जो व्हीकल्स है वो इजीली मूव ऑन हो सके। सो इसलिए है न्यू ब्रिज इज बीइंग तो आपको मालूम है दैट एक्टिव पैसिव वॉइस में आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें हम यूज करते हैं बीइंग। इसके लिए आप मेरी एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो देखिएगा। A new bridge is being built across the river. Its mean is what? कि रिवर के वन साइड से लेकर दूसरे साइड को कवर अप करते हुए बिल्डिंग बन रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, इसका मतलब होता है के विरुद्ध, राइट? सो इसको मैं ऐसे बोल सकते कि ये मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, फिर भी मैंने लाइफ में जो करना था वो मैंने किया, राइट? अब चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। Everyone was against that decision. Its mean is what? सबके सब उस डिसीजन के विरुद्ध थे। अब दूसरा भी इसका यूज है, इट इज अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस। मतलब ये लॉ के अगेंस्ट है, इट्स मीन विरुद्ध है ड्राइव करना लाइसेंस के बगैर। एंड वन मोर एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्बली आपको बता रही हूँ, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं गो एंड स्टैंड अगेंस्ट दैट वॉल। इट्स मीन इज व्हाट? कि उस वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं गो एंड पार्क योर बाइसाइकिल अगेंस्ट दैट वॉल। सो स्टूडेंट्स, बस हो गया। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वर्ड एंड इट्स आफ्टर। ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड्स है एंड आई थिंक यू ऑल नो वेल अबाउट आफ्टर, राइट? सो आफ्टर मीन्स व्हाट? बाद में, अदरवाइज के बाद। I'll come after you. Its mean is what? मैं आऊंगी तुम्हारे बाद। My name always come after the name of your.
सो ये सेंटेंसेस तो मैंने आपको वर्बली बताए, आप रिटर्न में भी बताते हैं. राइट. डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ? इट्स मीन इज व्हाट? क्या आप बिलीव करते हो मरने के बाद? क्या बिलीव करते हो जिंदगी की मरने के बाद? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज along. Along means is what? के साथ साथ. और दूसरा है alongside. Its mean is what? के किनारे. तो इनके दो मतलब है. They both are similar. Along, alongside. के साथ साथ, otherwise के किनारे. Let's move on to example. A road goes along the river. Its mean is what? रोड जाती है, रोड जाती है रिवर के साथ साथ, अदरवाइज रिवर के किनारे. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वर्ड. इट इज अमंग. अमंग मीन्स व्हाट? राइट. अब देखिए इसका मतलब है में. अब आप बोलोगे में मैम ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है. अब मैं बताती हूँ इसका यूज क्या है. He disappeared among the crowd. Its mean is what? वो disappeared हो गया. Its mean गायब हो गया. इसमें crowd में. Right. Let's move on to another word. Around. Around means is what? आस पास. Right. So इसका example है photographer gathered around him. Its mean is what? Photographer जो थे वो उसके आसपास इकट्ठे हो गए. And one more thing I just want to make it clear, right? So among का एक तो मैंने आपको बताया में और एक होता है के बीच में. तो दूसरा एग्जाम्पल है the culprit was among the people. It's mean क्या है? जो culprit था वो लोगों के बीच में ही था. The student, rest of word we will discuss in our next video. Till then, goodbye and keep practicing and don't forget to like, subscribe and share it. Thank you so much.